हेलो दोस्तों, तो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हम पूरा स्टेप टू स्टेप आपको फॉर्म फिल कैसे करना है सीजीएल का वो सारा बताएंगे कि आप किस तरह देख पाएंगे डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पर या माई एसएससी ऐप पर भी आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो हो सकता है आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हो, दूसरा आपने जो फोटो या सिग्नेचर या जो डिटेल डाली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अदरवाइज कितने स्टेप है जिससे एसएससी आपके पूरे कैंडिडेट को कैंसिल कर सकती है। तो आप समझ पा रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आप डायरेक्ट आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो माई एसएससी ऐप है वो ओपन करना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपने, अगर आपने ओटीआर तब तक जब आपने ओटीआर पहले से फिल कर रखा है। अगर फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले ओटीआर आपको डालना होगा। ओटीआर में जो जो डिटेल हैंगी वो भी बताएंगे हम, लेकिन अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए ओटीआर का वीडियो देखना जरूरी है जो हमने डाल रखा है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वो डालने के बाद जब आप साइट पर आते हैं तो वहाँ पे आपके पास देखते हैं कि अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट का है, स्टेनो का है या सीजीएल का है। तो आपको सीजीएल को ओपन करना है, टिक करना है। वहां पे जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे आप, तो देखिए जो डिटेल है वो आपको भरते जानी है। जो जो डिटेल आपकी जो वेरीफाई करती है आपके बेसिस पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरी, यहां पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका पासिंग ईयर है, हाईएस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या अपीयरिंग है, वो सारी चीज डालने के बाद सेव और नेक्स्ट पे चलना है आपको। सेव नेक्स्ट आप लगातार करते रहेंगे जब तक कि आपके अनुसार जो फिलिंग है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि आप जब ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस या कैटेगरी वाइज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनी है तो ईडब्ल्यूएस तो बन जाएगी। तो इसलिए ओबीसी का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए 3 साल तक का, और उसके लिए हमने वीडियो डाल रखा है, तो आपने ये फिल कर देना है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलेंगे लास्ट में आएगा आधार फेस। तो इसलिए आपको वो ऐप ओपन करना है, और ऐप ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे कि फोटो वहां पे अगर जैसे ही ग्रीन होता है ना, और फोटो की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास गूगल कैप वगैरह ऐसे कुछ ना हो, और जो आप फोटो यहाँ पे अपनी फोटो डालेंगे वो सेम टू सेम फोटो, मतलब उसी गेस्चर में आपको पेपर देने जाना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी बियर्ड अपनी दाढ़ी को बढ़ा रखा है और बाद में आप दाढ़ी को कटा लें और उसमें पेपर दे के आए। तो ऐसा नहीं है कि आपका लगभग सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं एसएससी आपको एंट्री नहीं देगी। तो यहाँ पे उसके बाद सिग्नेचर, और उसके बाद क्या हो जाता है, केवल आपकी सिंपल सी आपकी फीस 100 रुपये, आप एसबीआई और बाकी जो यूपीआई और ऐप से आप फॉर्म की फीस भर सकते हैं। लेकिन करेक्शन के लिए आपको बताया था, करेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम के लिए आपके 200 रुपये हैं, उसके बाद सेकंड टाइम के लिए 500 रुपये हैं, और इसमें कैटेगरी वाइज कोई छूट नहीं है। तो देख सकते हैं आप किस तरह फॉर्म फिल करना है आपको। अब जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं कि लगातार आपने जो प्रेफरेंस दे रखा है, एज में रिलैक्सेशन या फिर किसी टाइप से, अभी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जब आपका डाटा यहाँ पे अपलोड होगा तो फाइनल जो डेस्कटॉप पर जो आपको फीचर दिखाई देगा उसमें लगातार सक्सेसफुल आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके प्रेफरेंस सेंटर, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर आप जितने भी ये 3 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था ना, जितना पहले अप्लाई करेंगे उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल लगेगा। और उसके बाद बेंचमार्क अगर कोई है तो आप 40% से ज़्यादा है तो इसमें डिफरेंस दे सकते हैं। बाकी रिक्वायर्ड स्क्राइब का चाहिए कि नहीं, लेकिन स्क्राइब के लिए अब एसएससी ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा कड़ा रुख अपना लिया है। तो अगर आपकी कोई भी गलती हुई यहाँ पे तो एसएससी उसको फॉर्म में यहाँ पे एरर दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, अब प्रेफरेंस फील्ड भरना होगा, मैं यहाँ सर्टिफिकेट इससे संबंधित अगर कुछ भी आप डालते हैं तो उससे सिंपल दिखाया जाएगा एसएससी की आप